स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल में। आज फिर एक कहानी लेकर हम आए हैं। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं, इसमें हम एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे और लाइन बाय लाइन इसको ट्रांसलेट करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से इंग्लिश समझ में आएगा और आप इंग्लिश में अच्छी पकड़ बना पाएंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। द वाइज सन। वाइज सन का क्या मतलब होता है? बुद्धिमान। वाइज का मतलब बुद्धिमान, ठीक है। और सन का मतलब पुत्र का ही बेटा, है ना, पुत्र या तो बेटा, बुद्धिमान बेटा, ठीक है। कहानी का नाम है। हमारा मकसद कहानी सुनना नहीं, हम लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता है कि हम कैसे इसको पढ़ेंगे और कैसे इसका ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड मीनिंग क्या होगी, ये नहीं समझ में आता है। तो इस तरह से इस क्लास में आपको एक एक चीज बताया जाएगा, एक एक वर्ड मीनिंग का हिंदी करेंगे। वंस एक बार, वंस एक बार, ठीक है। देयर वॉज अ वाइज किंग। एक बुद्धिमान राजा था, एक बुद्धिमान राजा था। ही हैड टू सन्स। उसके दो बेटे थे, उसके दो बेटे थे। He appointed eminent scholars to teach them all arts. He appointed, उसने नियुक्त किया था। appointed का मतलब नियुक्त किया था। He appointed, उसने नियुक्त किया था। eminent scholar, eminent scholar, eminent का मतलब होता है प्रख्यात, स्कॉलर्स मतलब होता है विद्वान, है ना। उसने प्रख्यात विद्वानों को टू टीच देम ऑल आर्ट्स, सभी कलाएं सिखाने के लिए प्रख्यात विद्वानों को क्या किया था? नियुक्त किया था। तोड़ तोड़ के पहले इसका हिंदी करेंगे, अब इसको हिंदी करिए। ही अपॉइंटेड एमिनेंट स्कॉलर्स टू टीच देम ऑल आर्ट्स। उसने उन्हें सभी कलाएं सिखाने के लिए प्रख्यात विद्वानों को नियुक्त किया था। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों के बाद, द किंग फेल इल बैडली, राजा बुरी तरह बीमार पड़ गया। बैडली मतलब बुरी तरह, बुरी तरह बीमार पड़ गया। सो इसलिए ही वांटेड टू सेलेक्ट द नेक्स्ट किंग फॉर हिज किंगडम। इसलिए वह अपने राज्य के लिए, किंगडम का मतलब राज्य, वह अपने राज्य के लिए अगला राजा चुनना चाहता था। सेलेक्ट का मतलब चुनना। आशा कर रहे हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। कुछ कमी हो तो बताइएगा कमेंट करके। ही वांटेड टू टेस्ट हिज सन्स एबिलिटीज। वह अपने बेटों की योग्यताओं का परीक्षण करना चाहता था। एबिलिटीज का मतलब क्या होता है? योग्यताएं, है। वह अपने बेटों की योग्यताओं को परीक्षण करना चाहता था, जांचना चाहता था। He called both of them. उसने उन दोनों को बुलाया। Called का मतलब बुलाया, both दोनों को। And gave them a room to each one, और उन्हें एक एक कमरा दे दिया। He said, उसने कहा, You must fill your room completely with anything you wish. तुम अपने कमरे को अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज से पूरी तरह भर लो। You must fill your room completely, पूरी तरह से, पूरी तरह से। Fill मतलब भरना। With anything you wish, जो तुम चाहते हो। It can be anything, यह कुछ भी हो सकता है, यह कुछ भी हो सकता है। But लेकिन, there should not be any space left behind and you should not seek advice from other. लेकिन कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। There should not be any space left, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। एंड यू शुड नॉट सीक एडवाइस फ्रॉम अदर,
और तुम्हें दूसरों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, एडवाइस का मतलब सलाह। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग विजिटेड द एल्डर्स सन्स रूम, राजा अपने बड़े बेटे के कमरे में गया। ठीक है, राजा अपने बड़े बेटे के कमरे में गया। द रूम वॉज कंप्लीटली फिल्ड विथ हे, कमरा पूरी तरह घास से भरा हुआ था। हे का मतलब क्या होता है? घास। कमरा पूरी तरह से घास से भरा था। द किंग साइड ऑन द फुलिशनेस ऑफ द एल्डर सन, द किंग साइड ऑन द फुलिशनेस ऑफ द एल्डर सन, राजा को बड़े बेटे मूर्खता पर अफसोस हुआ। राजा को बड़े बेटे की मूर्खता पर अफसोस हुआ। साइड मतलब अफसोस हुआ, अफसोस हुआ क्या चीज पर? ऑन द फुलिशनेस, मूर्खता पर, मूर्खता पर। द ही वेंट टू द रूम गिवन टू द यंगर सन, वह छोटे बेटे को दिए गए कमरे में गया। तब, देन मन तब, वह छोटे बेटे के कमरे में गया। बट लेकिन, इट वॉज केप्ट क्लोज्ड, लेकिन वह उस कमरे को बंद कर रखा था। द किंग नॉक्ड एट द डोर, राजा ने दरवाजा खटखटाया। द यंगर सन आस्क्ड हिज फादर टू गेट इन, छोटे बेटे ने पिता को अंदर आने के लिए कहा। एंड क्लोज द डोर अगेन, और फिर से दरवाजा बंद कर दिया। डोर का मतलब क्या होता है? दरवाजा। देयर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर, वहां हर जगह अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा था। एंड द किंग शॉटेड एट हिज सन एंग्रीली, राजा ने गुस्से से अपने बेटे पर चिल्लाया। एंग्रीली मतलब क्या होता है? गुस्से से। शॉटेड का मतलब होता है चिल्लाया। बट द यंगर सन लाइटेड अ कैंडल एंड सेड, लेकिन छोटे बेटे ने मोमबत्ती जलाई और कहा, आई हैव फिल्ड दिस रूम विथ लाइट, मैंने इस कमरे को रोशनी से भर दिया है। लाइट का मतलब रोशनी। मैंने इस कमरे को रोशनी से भर दिया है। नाउ द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ। एंड हग्ड हिज सन प्राउडली, और गर्व से गले लगा लिया, अपने बेटे को गर्व से गले लगा लिया। हग्ड मतलब गले लगा लिया, प्राउडली गर्व से। ही अंडरस्टूड दैट, वह समझ गया कि द यंगर सन वुड बी द राइट पर्सन टू रूल द किंगडम, कि छोटा बेटा ही राज्य पर शासन करने के लिए सही व्यक्ति होगा। किंगडम का मतलब राज्य। मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपको आसान तरीके में, आसान भाषा में समझा पाऊं। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा, और इंग्लिश सीखने में जरा सी मदद मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।